आज गाइस धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और गर्मी भी बड़ी शदीद है। हवा चल रही है लेकिन बाहर लग रही है जैसे हम छत पे आए हैं तो कोई हवा का निशान नामो निशान नहीं है। सिर्फ इन दीवारों की वजह से कि दीवारें बहुत ऊंची हैं, उसकी वजह से हवा लग ही नहीं रही हमें बिल्कुल भी। और बहुत शदीद गर्मी है आज। तो कह तो रहे थे कि 10-11 तक जो है मौसम चेंज हो जाएगा, बारिशें आ जाएंगी, लेकिन हमारे बारिश तो नहीं, लेकिन हबस बहुत ज़्यादा लग गया। फिर ऊपर आसमान पे बादल भी कोई नहीं है, आसमान भी बिल्कुल साफ़ है और गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। मैंने नीचे सफाई की है। मेरी काम वाली जो है उसे बुखार है बेचारी को, वो नहीं आई आज। मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं गए। कल से मेरी बड़ी बेटी जिसे बुखार था वो कल नहीं गई। कल उनसे मेडिसिन भी लेके दी, आज फिर नहीं गई। उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, चेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है इसकी। और छोटी भी स्कूल नहीं गई, छोटी को भी ज़ुकाम है। और मेरा बेटा जो है वो सुबह जब उठा है तो साथ ही वॉमिट करने लग गया और मोशन लग गया उसे। पता नहीं ये मौसम ही ऐसा, इसमें मक्खी इतनी ज़्यादा आई हुई है ना, उसकी वजह से लोगों को हैज़ा, मोशन, वॉमिट, बुरा हाल है लोगों का। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। और ये देखें गाइस, मैंने नीचे सफाई कैसे की है, सारा घर मैंने साफ़ किया है। देखिए रूम साफ़ किए हैं मैंने। जो कारपेट वाला रूम है वहाँ मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया है, और जो किचन है वहाँ भी मैंने पोछा लगा दिया, और फ्रिज वाले रूम में भी। और सेम को फिर मैंने आधा जो था अच्छे से साफ़ किया मैंने, ये देखें, और आधे को फिर मैंने धो दिया था। तो लाइट चली गई, अगर तो लाइट होती तो फिर मैंने पूरा सहन ही धो देना था, लेकिन लाइट ना होने की वजह से मुझे ये था कि फिर पानी ख़त्म ना हो जाए, तो फिर मैंने सिर्फ आधे को वॉश किया है। हमारे ना ये है 7 वालों से गैस लिए हुई हमने, तो उसका ये बड़ा मसला, कभी उसका वहाँ से पाइप उतर जाता है उस साइड से, वो जो सामने लगा हुआ है, तो कभी वहाँ से उतर जाता है। पीछे वहाँ भी एक लगा हुआ है, जोड़ सा लगा हुआ है, वहाँ से भी कभी कभी खुल जाता है, तो ऊपर फिर गैस लीक होती रहती है। तो नीचे जब स्मेल जाती है फिर हमें तब पता चलता है कि नीचे तो गैस लीक हो रही है। शर्ट नहीं पहनी, आपने पीछे हो जाए। ये 7 वालों की ना सोफ़े का कुशन है हमारी छत पे गिरा हुआ, तो मेरी बेटी से कह रही थी कि इसे ना संभाल के रख दो, जैसे ही वो आएंगी ना तो उन्हें दे देना। ये 7 वालों की छत से है, इनकी छत से, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसा वो देखो ऊपर लटक रहा है उसके। तो मैंने कहा बेटा इसे संभाल के रख दो, वो जब आएंगी ना तो फिर उसे दे देंगे। ये देखें, ये लटक रहा है इसके जैसा एक। मेरे बहन भाई जो मेरा चैनल देखते हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने 3 बार इसलिए कहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं, मैं उनका एहसान नहीं भूल सकती। तो प्लीज़ जो दूसरे बहन भाई मेरा चैनल देखते हैं लेकिन उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ आप काइंडली मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें। तो ये आप लोगों की तरफ से मैं समझूंगी कि आप लोगों की मोहब्बत है, और मेरा दिल करेगा कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे व्लॉग बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ। अपनी पूरे दिन की रूटीन से छोटे छोटे क्लिप लेती हूँ, फिर उसे मैं जोड़ती हूँ। तो आप यकीन करें कि बहुत सारी बार तो ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो मीन के जोड़ रही होती हूँ तो कॉल आ रही होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी, तो मैं नहीं सुनती, क्योंकि मुझे ये होता है कि मेरी वीडियो एक बार मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद फिर मैं सुन लूँगी। तो हमें बहुत बड़ा इस चीज़ का होता है कि हम इतनी मेहनत से व्लॉग बनाते हैं। अगर आप लोग उसे वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करेंगे, तो ये हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है फिर चीज़ से ना, क्योंकि आप लोगों की एक सपोर्ट जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आगे जा सकते हैं, आप लोगों की सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। देखिए जी कौवा बोल रहे हैं। हालांकि हम ऊपर पानी भी भर के रखते हैं इनके खाने के लिए। थोड़ी सी मैं रोटियां जो है ना उनके छोटे छोटे टुकड़े करके भी ऊपर फेंक देती हूँ कि चलो ये खा लें, क्योंकि बेज़बान है, दवाई देंगे हमें। बेटा पानी का बर्तन भर के ना रख दो, वो सामने पड़ा हुआ है। अब थोड़ी सी हवा आई है, अब यकीन करें कि मुझे वैसे लग रहा है जैसे मेरा फेस भी जल रहा हो, इतनी ज़्यादा हबस लगी हुई है। इंशाल्लाह जो भी मेरे दिन भर की रूटीन होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि आज मेरे भांजे को भी लेके आना। मेरा छोटा भांजा जो पैदा हुआ था ना, उसकी आइज़ का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसकी आइज़ दूसरे तीसरे दिन ख़राब हो जाती हैं। हालांकि डॉक्टर्स को काफ़ी कुछ चेक भी करवाया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मसला है, क्या इशू उसकी आँखों के साथ कि उसकी आइज़ फिर ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। आज भी उसकी आइज़ ख़राब थी, तो आज भी उन्हें डॉक्टर के पास लेके आना है। तो बाकी जो भी है वो जब आएगा तो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए गाइस, मैंने अपनी बेटी से कह के जानवरों के लिए जो है बर्तन पानी का भरवा के रखती है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो चलो कौवे चिड़ियाँ आएंगी तो पानी पी लेंगे, क्योंकि कौवे चिड़ियों को भी पता कि हम छत पे लाजमी उनके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं।
तो फिर वो आते भी लाजमी हैं। जानवर भी बड़े सियाने हैं, उन्हें पता चल जाता है कि फ़लाँ छत पे हमारे लिए कुछ ना कुछ रखा है और हमने खाने में अब नीचे जा रही हूँ। ये हमारी छोटी सी गैलरी है, उसे मैंने ना खुद ही से साफ़ की, क्योंकि मेरी काम वाली जो इतनी गंदी औरत है ना, बस वैसे मैं क्या कहूँ कि उसने इतना गंद मचाया हुआ था ना, यहाँ पे जो चीज़ नीचे से उठाती थी तो यहाँ पे फेंक जाती थी। फिर मैंने यहाँ से सारे से साफ़ की कि ये रोटी के टुकड़े वो हमारी जो गंदम थी आई, उसके खाली बोरे थे वो मैंने एक साइड पे रखे हैं। इनमें जितने कागजात वगैरह थे, फटे हुए बच्चों के पेपर वगैरह वो रखे मैंने। और ये रोटियाँ मैंने फैला दी हैं, इनको ना अगर फैला के ना रखे तो फिर ना उल्ली लग जाती है इन्हें, में से जैसे फंगस कहते हैं ना, वो लग जाती है इस पर। तो फिर ये वाली चीज़ भी मैंने ऐसे साइड करके इसे सारा साफ़ सुथरा करके ये सुबह सुबह पीनी शुरू कर दी। ये देखिए जी मेरे बच्चों का हाल, इन्होंने सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पीने शुरू कर दी, हालांकि इनके गले ख़राब हैं, ज़ुकाम हुआ हुआ इन्हें, लेकिन बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। मैं नीचे जा रही थी और अच्छा ज़रा ना इसे चेक करें, इसका हाल देखें कि इसने कहा कि मुझे बोतल क्यों नहीं दी, और नीचे लेटी रो रही है। उसे ये नहीं एहसास कि मम्मा ने आज मेरी छुट्टी करवाई है, मेरी तबीयत सही नहीं है तो मुझे बोतल नहीं पीनी, लेकिन फिर वही शोर मचा रही है मुझे बोतल दें। ये देखिए गाइस मैंने किचन को कैसे साफ़ किया है। हमारा मालकिन काम जो है ना हाथ ही बस वो ढीले बंदे हैं, हालांकि मैंने उन्हें 3-4 बार कहा भी है कि यहाँ पे ना हमें फ़र्श लगवा दें। जब मेरी कांवली यहाँ खड़े होकर कपड़े बर्तन धोती तो यहाँ से उसके कपड़े बेचारी के ना 3-4 सूट ऐसे ही फट गए। फिर मैंने इसे अच्छे से साफ़ किया है। बेटा इसे संभाल के रखो, संभाल के रखो, ये हमसायों का है। देखिए कैसे सफाई की है मैंने सारे रूम की। और ये देखिए सामने वाली दीवार पे सेम कितनी ज़्यादा है, ये बढ़िया बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है मुझे, जब ये नीचे गिरती है ना बड़ा गुस्सा आता है मुझे। ओए उठ जाओ, इसलिए अलग शोर मचाया हुआ है कि मुझे बोतल दो। जो हाथ वाला फैन लेके आओ, हाथ से नहीं जिससे पंखी के वो लेके आओ मेरा बेटा। मैंने कल 17 यासीन के भांजे का चैनल देखा, वो उसमें बता रहा था कि उसकी अम्मी और अब्बू की ना डिवोर्स हो चुकी है। हालांकि जब हमने इनके चैनल को वॉच करना शुरू किया था तब भी मुझे कई बार इस बात का शक हुआ कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते, कभी हमने उन्हें इकट्ठे बैठे नहीं देखा। तो तब भी मुझे अंदाज़ा हो रहा था, पता नहीं क्यों, ये मेरे अल्लाह ताला की देन है मुझे, कि मेरा कोई नुकसान होना तो मुझे 3-4 दिन पहले ही ना मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है और मुझे लगता है कि मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। मैं किसी शख्सियत से एक बार मिल लूँ ना तो उसके बारे में मैं अंदाज़ा जो लगाऊँ, मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं होता। तो ये बस मेरे अल्लाह की देन है। पता नहीं जैसे बंदे को ना एक पहले से किसी चीज़ का जैसे छिटी हिस्सा बंदे को मुतला कर देती है कि फ़लाँ चीज़ ऐसे है। तो मैं भी जब उनका चैनल वॉच करती थी ना तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा गुमान हो रहा था कि या तो इनके दरमियान कोई रंजिश चल रही है या फिर इन दोनों में तलाक होगी, क्योंकि उसका बाप पहले रहता था मीन के गाँव में, ये बाबर यासिन वगैरह लोगों का, और उसके बाद फिर वो वहाँ से गाँव से लेके इधर कराची आ गए। तो उसकी वादा किसी के घर में काम करती हैं तो वो वहीं रहती हैं, वो घर नहीं आती। अगर वो घर कभी आ भी जाए ना तो वो बिल्कुल भी अपने हस्बैंड के साथ बात नहीं करती थी। फिर जब उसका ऑपरेट हुआ है तो नदीम भाई लोगों के घर वो में रही हैं, तो नदीम के घर में भी उसका भाई उसका जो हस्बैंड उसका पता करने के लिए नहीं आया। तब तो मेरा जो शक था ना वो यकीन में बदलने लग गया कि यार उसका ऑपरेट हुआ है और इतना बड़ा ऑपरेट हुआ है उसका, और वो बंदा पता नहीं करने आया अपनी बीवी का। तो मुझे उस दिन भी शक हुआ था कि ये ना कोई रौला है इनके दरमियान। तो उनमें उनके अपने ही रिलेटिव्स में किसी ने उसे बताया कि आप लोग क्यों नहीं बताते कि आप लोगों की माँ की तलाक हुई है या आपके अम्मी अबू जो हैं वो अलग रहते हैं, अम्मी डिवोर्स हो गई है, तो आप लोग क्लियर क्यों नहीं करते। तो बाबर यासीन जो था उसका दिलबर का भाई वो बता रहा था कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने लोगों से झूठ बोला था कि मेरी अम्मी अबू सिर्फ वैसे ही अलग अलग रहते हैं, बोलते हैं उनमें डिवोर्स नहीं हुई। लेकिन बात फिर वही आ जाती कि उन लोगों ने झूठ बोला। जब वो लोग आ ही गए हैं, YT पे आ ही चुके हैं, अपनी हर बात शेयर करते, फिर ऐसा झूठ बोलने की ज़रूरत है क्या? कोई बात नहीं। और बहुत सारे लोगों को तलाक़ें होती हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसे इश्यूज़ चलते हैं, बल्कि तकरीबन हर ही दूसरी फैमिली में ऐसे इशू चलते हैं। तो ऐसी बात को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये चीज़ मुझे उनकी बहुत गलत लगी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब पब्लिक पे आ गए हैं, पब्लिक उन्हें देखती है तो फिर उनसे छुपाने का फ़ायदा कोई नहीं है। जैसे फिर ये दिलबर यासीन ने अपनी दूसरी जो पहली शादी थी वो भी छुपाई थी, फिर वो भी बता दी।
तो फिर अब ये भी शो कर दी। तो बंदा पूछे, जब लोग आप लोगों से कमेंट्स करके पूछते थे तो आप लोग पहले ही बता दिया करते। तो ऐसे शर्मिंदगी का बंदे को सामना तो नहीं करना पड़ता ना। अब जैसे वो YT पे आके अपोलोजाइज़ कर रहे हैं कि जी हमें हमसे गलती हुई, हम माजरत ख़ां हैं, तो हमें माफ़ कर दे, तो हमने आप लोगों से छुपाया, तो पहले ही बता देते, फ़ायदा ही नहीं, कम से कम अपोलोजाइज़ तो नहीं करना पड़ता ना उन लोगों को। चलो खैर जी, उनका अपना घरेलू मामला है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि अगर किसी के माँ बाप की तलाक हो गई है तो ये जो ऊपर से लोग इन्हें ट्रोल करते हैं ना कि हाय आप लोगों की तलाक हो गई है, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह जाने उनमें क्या क्या ऐसा मामला था कि इन दोनों को अलग होना पड़ा, उनकी डिवोर्स हो गई। लेकिन ये ऐसी बातें कर करके उनके बच्चों को डिग्रेड करना, उन्हें हर्ट करना, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बेचारा जो दिलबर यासीन था वो बता रहा था, और बाबर भी, कि लोग हमसे पूछा करते थे ना तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती थी। यार बच्चे पहले बड़ी तकलीफ़ में आ जाते हैं कि हमारे माँ बाप में डिवोर्स हो गया, अलग अलग हो गए हैं, तो ये चीज़ पहले ही उनको बहुत तकलीफ़ दे रही होती है, ऊपर से फिर लोगों की बातें उन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ देती है। और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि पहले ही टूटा हुआ इंसान है और उसे और तोड़ो, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ यही करना है, कह सकती हूँ मैं कि खुदा इन लोगों को हदायत दे, अल्लाह ताला इनके दिमागों में जो गंद भरा हुआ है ना वो साफ़ कर दे, हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन दिलबर और बाबर की स्टोरी सुन के मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हुई। तो उस बेचारे ने जब बताया ना कि हमारी जब शादी हुई हमारे पास पैसे नहीं थे, अम्मी अबू अलग अलग थे, तो हम बहुत रोया करते थे, मुझे बहुत ज़्यादा तरस आया उन पे। और मैंने कहा देखो कि एक माँ बाप ने अपना जब अलग हुए, उन्होंने बच्चों का नहीं सोचा कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा, हमारे बच्चों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। जैसे अब सितारा है, उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन इसके बावजूद देखिए कि उस औरत ने कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसने डिवोर्स नहीं ली, अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। ये देखें गाइस, कितना खूबसूरत एप्पल का कलर है, और बिल्कुल मेरे कारपेट के साथ मैच हो रहा है, बिल्कुल रेड। और ये वाला कलर देखिए, और ये यहाँ से कलर देखिए कितना खूबसूरत है। ये मेरे रब की शान है जिसने इतनी खूबसूरत नेमतें पैदा की हमारे खाने के लिए, हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और देखिए खूबसूरत कितने लग रहे हैं। ये मेरी बेटी फ्रीज़र से उठा के लेके आई है, तो माशाल्लाह से इतने यह ठंडे हैं ना, और मुझे तो इसका कलर इतना अट्रैक्ट कर रहा है ना, मैं उसे बार बार यही देख रही हूँ कि इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो बेटा आप खा लो एक। गाइस बेटा मेरा जाके सब्ज़ी ले आया था, माशाल्लाह से टमाटर देखिए कितने खूबसूरत, बिल्कुल फ्रेश हैं, बहुत ज़बरदस्त टमाटर। और ये जो मिर्चें हैं ना, ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश हैं, ताज़ी मिर्चें हैं, इनको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि मिर्चें जो है ना बिल्कुल ताज़ा हैं। और ये है भिंडी। ये बेटे को तो मैंने भेजा था अपने को लोबिया लेने के लिए, तो मेरा बेटा कहता मम्मा जी आज लोबिया आया नहीं था, फिर वो भिंडी लेके आया। आज हम बनाएंगे भिंडी का सालन। अब मैंने धो तो लिया, अब इसमें थोड़ी देर धूप में रखूँगी ताकि इसका जो पानी है ना ये खुश्क हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसे इसकी कटाई करूँगी। क्योंकि अगर इसमें मैंने पानी हल्का हल्का लगा हुआ ऐसे काट लिया ना तो ये लेस छोड़ना शुरू कर देती हैं। वीवर्स, बच्चे मेरे हॉस्पिटल से मेडिसिन लेके आ गए हैं। ये मेडिसिन दी है मेरी बेटी को, और सेम इसके जैसा ही सीरप अमाक्सल फोर्ट मेरे बेटे को दिया है उन्होंने, और ये उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने खुद से अपनी तरफ से दिए हैं। ये देखिए इसके बारे में उन्होंने यहाँ लिखा भी हुआ है, नॉट फॉर सेल का, पंजाब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी फरोख्त के लिए ममनू। इसकी ये उन्होंने एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है, और उसकी वैसे भी कीमत लिखी हुई है इस पर। पानी को हमेशा बॉयल करके ठंडा करके इस सिरप में डालना चाहिए, तो नहीं तो अगर हम ऐसे डाल देंगे तो इससे ये है कि इसकी जो अफादियत है ना मेडिसिन की, अगर हम गर्म पानी डाल देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पानी को बॉयल करते हैं लेकिन ठंडा नहीं करते और ऐसे इसमें डाल देते हैं, तो इसकी जो अफादियत है वो सारी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए फिर लोगों को आराम नहीं आता और फिर वो बहस शुरू कर देते हैं कि जी मेडिसिन सही नहीं है। वीवर्स, भिंडियों को मैंने धो के तो वहाँ धूप में डाल दिया था इस टोकरी समेत, तो अब माशाल्लाह से खुश्क हो गई हैं ये। तो देखिए अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैं इसके काट के ना इसे इसमें फ्राई करने के लिए रख दूँगी। ये छोटी जो है मेरी रो रही, इसके पापा जो है दफ्तर चले गए हैं, तो अपने पापा से कह रही थी कि मुझे साथ लेके जाएं, तो इसी वजह से वो रो रही है। वीवर्स, भिंडी को मैंने काट लिया था, और अब यकीन करिए इतनी ज़बरदस्त भिंडियाँ निकली हैं ना,
कोई भिंडी ख़राब नहीं थी और इतनी नरम थी ना। एक तो होती है थोड़ी हार्ड हो जाती है, ऐसा नहीं था, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्ती नहीं थी। और ये थोड़ी सी रह गई है मेरी फ्राई करने वाली। ये मैंने सब्ज़ मिर्च काफ़ी सारी डाल दी है इसमें, क्योंकि मुझे सब्ज़ मिर्चों वाली भी पनीर बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने अपनी बेटी का सिरप भी बना लिया है। तो जैसे ये फ्राई होंगी तो मैं इनको निकाल लूँगी, फिर इसके बाद मसाला बनाऊँगी मैं, इसमें ऐड कर दूँगी। क्योंकि मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है ना धनिया बहुत ज़्यादा डालती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी मैं ज़्यादा जो है ना लाल मिर्च पिसी हुई वो नहीं डालती, सब्ज़ मिर्च जो है कुटी हुई है डालती हूँ, और दूसरी जो है रेड चिली जो है वो भी मैं फिर वही डालती हूँ दूसरी। भिंडी को मैंने फ्राई करके निकाल ली है, और मैं इसका मसाला बनाऊँगी। क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि मम्मा भिंडियों में ना प्याज ज़्यादा हो, फिर प्याज में मैंने ज़्यादा ही डाला है। अब इसमें सब्ज़ मिर्च मैं ज़्यादा डालूँगी और चिली फ्लेक्स ज़्यादा डालूँगी, और रेड मिर्च जो है पिसी हुई मिर्च वो मैं बहुत कम डालती हूँ इसमें। देखें गाइस, ये है मेरे रूम की हालत की मेरे बच्चों ने, और ये तकिए तक नीचे फेंक दिए उन्होंने, और मेडिसिन जो मैंने इसे पिलाई थी वो उसका गिलास वहाँ फेंक के चली गई, उस पारे पे चली गई हैं अब। और ये सारा हशर करके गई हैं, और ये अब सारी सफाई मुझे करना पड़ेगी। और मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, और अब मैं करूँगी सफाई। अब सब बहन भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल की नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। और सब बहन भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।